कौंतेय यजंती अविधि पूर्वकम। जो आप अविधि पूर्वक पूजा किए हैं, माना हम परमात्मा का पहचान तो नहीं था, हमें उनका ज्ञान, नाम, रूप, गुण, देश, काल कुछ भी पता नहीं था। हम समझते थे जो भी बोले उसका पूजन करते आए। अभी देखिए शिरडी साईं बाबा का भी आराधना किए, महावीर का किए, हनुमान का किए, दत्तात्रेय का किए, बालाजी का किए, गायत्री देवी का किए, चामुंडेश्वरी का किए, बुद्ध का किए, चाहे कई यीशु का किए। जो चाहे जो कहते हैं वो उनका पूजन करते आए हैं, क्योंकि हमें यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं था। लेकिन भगवान कहते हैं, लेकिन हमारा श्रद्धा वही था, भगवान के लिए हम किए हैं, लेकिन रूप अलग अलग था, नाम अलग अलग था। इसलिए भगवान कहते हैं बच्चे जो भी आप किए हैं वो मुझे ही पहुंचा है, मैं उनका रिटर्न जरूर दूंगा। कैसे दूंगा? वो अविधि पूर्वक है, इसलिए शाश्वत नहीं होगा। जो भी फल मिलता है अल्पकाल के लिए मिलेगा। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं देवो न विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मयी भावो ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। परमात्मा जो है वो लकड़ी में नहीं है, वो पत्थर में नहीं है, वो मिट्टी में नहीं है, वो भाव में है, आपका भावना में है। इसलिए भावना ही कारण है, भावनाओं का भाड़ा परमात्मा आपको देता है, ये बात है। तो इसलिए भगवद गीता में भी कहा गया है आप अविधि पूर्वक किए, इसलिए शाश्वत फल नहीं मिलता है। अविधि पूर्वक जितना किए उतना तो मैं आपको देता हूँ। यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। कहते मन भोक्तारम, मन स्वीकार करने वाला, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। आप जो भी करो, यज्ञ करो, तपस्या करो, पूजा करो, भजन करो, द्वैत अद्वैत सिद्धांत का लड़ो, जो भी करो, जिज्ञासा करो या भक्ति भाव से पूजा करो, आराधना करो, जो भी करो, भोक्तारम, मैं एक ही भोक्तार हूँ, मैं एक ही स्वीकार करने वाला हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, क्योंकि मैं सर्वलोक महेश्वर हूँ, मैं एक ही हूँ ईश्वर सर्वलोक के लिए। यहाँ एक शब्द आता है सुहृदम सर्वभूतानाम, ये शब्द आता है। सुहृदम मना प्रतिफलापेक्ष रहित देने वाला, आपसे कुछ भी वो नहीं मांगता है, निरीक्षा भी नहीं करता है, परमात्मा देता ही रहता है। सुहृदम सर्वभूतानाम, सिर्फ मानव के लिए नहीं, पशु पक्षी प्राणी सबके लिए वो कुछ भी प्रतिफलापेक्ष रहित देता है, इसलिए उसको सुहृदम सर्वभूतानाम। ये ज्ञात्वा माम शांति, ये ज्ञान, इसको जो समझता है वो परम शांति को पाता है। तो ये इसलिए परमात्मा एक है, ओंकार स्वरूप, परमज्योति स्वरूप, परब्रह्म स्वरूप एक है। हम जितना भी वैरायटी का भक्ति करते हैं वो स्वीकार करने वाला वो एक ही परमात्मा है। आइए, इस चित्र में आप देख रहे हैं, ये 10वें अध्याय की दूसरी श्लोक है। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। इस श्लोक में इतना स्पष्ट कहा गया है भगवद गीता में, न मे विदुः सुरगणा, मुझे कोई देवता मुझे नहीं जानते हैं यथार्थ रूप से। न महर्षयः, महर्षि मुनि साधु संत देवता गण कोई भी मुझे नहीं जानते हैं यथार्थ रूप से, मेरे प्रभाव को नहीं जानते, मेरे महिमा को नहीं जानते यथार्थ रूप से। क्यों? क्योंकि अहम आदिर ही देवाना, मैं इन सभी से आदि हूँ, पूर्व हूँ। अम आदिर ही देवानाम महर्षीणाम च सर्वशः, केवल देवताएं नहीं, केवल संत महात्माएं नहीं, सर्व से, सर्व मनुष्यात्माओं से मैं आदि हूँ, मूल हूँ, इसलिए ये सभी मुझे नहीं जानते। इसका मतलब वो अलग है, हम अलग है। हाँ, सभी त्रिमूर्ति देवताएं, देव देवियाँ, संत महात्माएं सभी उनके शरण में चले जाते हैं। वो परमात्मा अलग है, ये सभी देवताएं संत महात्मा अलग है, इसलिए परमात्मा कभी सर्वव्यापी नहीं हो सकता। वो परमात्मा है, हम देवात्मा, महात्मा, धर्मात्मा बन सकते हैं, लेकिन परमात्मा कभी नहीं बनते, क्योंकि हम सभी उनके बच्चे हैं।
चवेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थेषु सर्व पापैः प्रमुच्यते कहते हैं। यो मां माना जो मुझे, अजम अनादिम अजन्मा अनादि आदि अंत रहित अनादि सर्वलोक महेश्वर समझते हैं, वो इस मृत्यु लोक से मोह शून्य होकर के सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये 10वें अध्याय की 3री श्लोक है। इसलिए सभी मनुकुल के लिए गीता ये संदेश देती है। कोई न धर्म, न जाति, न भाषा, न जनांग का भेद नहीं करते हुए सब आत्माओं के लिए, मनुकुल के लिए गीता ये संदेश देती है। गीता द्वारा भगवान ये संदेश दिया हुआ है, यो माम जो मुझे जन्मा अनादि सर्वलोक महेश्वर समझते हैं, इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वो मोह इस दुनिया से मोह शून्य होकर के सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। एक रचना अनेक है, लेकिन हम जानते हुए नहीं जानते हुए उस एक परमात्मा का ही आराधना अलग अलग रूप से किए हैं। कैसे, इस चित्र में वर्णन है। देखिए, जापान में वो 3 फीट स्टैंड के ऊपर वो एक जो स्फटिक का लिंग का उपयोग करते हुए वो दृष्टि योग करते हैं, किंचिन सुकी कहते हैं उसको, लेकिन है परमात्मा की आराधना। उनको पता नहीं है, लेकिन वो दृष्टि योग द्वारा वो समझते हैं, हम दृष्टि योग द्वारा शक्ति पाते हैं। तो ऐसे ही क्रिश्चियन धर्म वाले क्या करते हैं, कैंडल लगाते हैं, ज्योति, परमात्मा ज्योति स्वरूप है, गॉड इज लाइट कहते हैं वो। और इस्लाम धर्म वाले वहाँ मक्का में भी संग ए अस्वद कहते हैं, वो वहाँ एक पत्थर है, वहाँ ब्लैक पत्थर है, उसको वो चूम करके आते हैं। परमात्मा निराकार वो मानते हैं, कोई देहदारी को वो परमात्मा नहीं मानते। परमात्मा ज्योति स्वरूप है, निराकार मानते हैं, उनका ही वो प्रार्थना करते हैं। अल्लाह खुदा कहते हैं, अल्लाह एक नूर है कहते हैं, नूर माना ज्योति। परमात्मा के लिए ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाह अकबर कहते हैं, माना एक ही परमात्मा है, वही बड़ा है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। एक सारी दुनिया में एक ही वो बड़ा है, परमात्मा है, वो कहते हैं। तो ऐसे ही हमारे भारतीय संप्रदाय में शिवोपासक जो है वो अलग अलग रीति से वो ज्योतिर्स्वरूप परमात्मा की आराधना करते हैं। कई अमरनाथ में पीठ रहित ज्योतिर्लिंग का आराधना करते हैं। कई ज्योतिर्लिंग के लिए ऐसे जलहरी कहते हैं उसको, माना पानी जाने के लिए ये करते हैं। और कई हथेली पर रख करके आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। माना सभी करने वाले वही एक परमात्मा की परमज्योति स्वरूप, ओंकार स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा की आराधना करते हैं, लेकिन भिन्नता है उनकी आराधना में, रूप में और समझ में। तो इसलिए परमात्मा एक है, आराधना अनेक है, लेकिन भक्त अनेक है, भगवान एक है। ये शंकर भी अपने सभी जो पत्नी पार्वती है या पुत्र गणपति, वीरभद्र, कार्तिकेय सभी है, ये सभी एक परमात्मा का ही आराधना करते हैं, ज्योतिर्लिंग स्वरूप परमात्मा का ही आराधना करते हैं। भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुः अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ कहते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनः अत्यर्थमहं स च मम प्रियः कहते हैं। माना भोक्तारम नहीं, ये परमात्मा जो इस सृष्टि में कहते हैं, इस सृष्टि में 4 प्रकार के भक्त हैं मेरे। आर्तनाद करने वाले परमात्मा के लिए, मुझे बच्चा दो, मुझे पैसा दो, मुझे संपद दो, मुझे अच्छे पति दो, पत्नी दो, आरोग्य दो, ऐसे पूछते हैं ना, वो आर्तनाद करने वाले करोड़ों संख्या में है, भक्त है मेरे। और भी भक्त हैं जिज्ञासा करने वाले, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शक्ति विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, शिवाद्वैत, ऐसे जिज्ञासा करने वाले। और ज्ञानी और अर्थार्थी, 4 प्रकार के। अर्थार्थी माना, अर्थ माना धन, अर्थी माना संपादन करने वाले, परमात्मा के नाम पर संपादन करने वाले जो भी है, ये 4 प्रकार के भक्त मुझे इस सृष्टि में हैं। लेकिन भगवान एक है, ये सब करोड़ों भक्त हैं, भगवान एक है। और हमारा भक्ति कैसे हुआ है, परमज्योति स्वरूप परमात्मा एक है, हम तो अभी जान गए। लेकिन उनकी आराधना करते हुए जो महान बने, देवता बने, श्रेष्ठ बने,
उनको हम आराधना करते आ रहे हैं। कैसे यहाँ एक्सप्लेन किया गया है? यह है वैदिक परंपरा, यह है शैव परंपरा। वैदिक परंपरा में अगर हम देखेंगे, राम ने रामेश्वर में ज्योतिर्लिंग की आराधना की है, कृष्ण ने गोपेश्वर में की है, अभी उनका उल्लेख भी है, देवस्थान भी है। वही राम को हनुमान ने आराधना की है, राम का आराधना, और हनुमान का स्वामी जी का समाधि का मरी स्वामी जी, उनका समाधि हम कर रहे हैं। तो पुजारी परमात्मा का जो पूजा करके आराधना करके श्रेष्ठ बने, उनका पूजा करते 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 हम परम पूज्य परमात्मा को वहाँ ही छोड़ दिए, पुजारियों का पुजारी हम बन गए हैं। ऐसे ही शैव परंपरा में शंकर हिमालय पर्वत में आराधना किए, तपस्या किए परमज्योति स्वरूप परमात्मा की। सती के रूप में पार्वती शंकर की आराधना किए, पार्वती परमेश्वर की आराधना गणपति की आराधना स्वामी जी की समाधि की आराधना हम करते आए हैं। तो पुजारियों का पुजारी हम बने हैं। डायरेक्ट अगर हम वो परम पूज्य परमात्मा से योग लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, आराधना करते हैं, तो हम भी उन समान दैवी पुरुष, देव मानव या श्रेष्ठ भाग्य को प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता में कहा गया है, मेरे सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 रूप की आराधना चलती है, भक्ति चलती है। सात्विक कौन है? सात्विक माना देवताओं की आराधना करने वाले सात्विक हैं। हाँ, यजन्ते सात्विका देवान यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। माना देवताओं की आराधना करने वाले सात्विक है, यक्ष राक्षसों की आराधना करने वाले राजसिक है, भूत प्रेतों की आराधना करने वाले तामसिक है। ये सभी विधि हमारे हिंदुस्तान में है, दुनिया भर में है। अलग अलग जनांग, अलग अलग जाति मत पंथ में अलग अलग आराधना करते हैं ये सभी। तो ये सभी कोई मैं नहीं हूँ, ये मेरे भक्त है। सात्विक, राजसिक, तामसिक रूप से पूजा होती है, लेकिन मैं अलग हूँ, ये अलग है। इसलिए परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। देवव्रताः पितरन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्ज यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। माना जो जिसको पूजते हैं उनको ही पाते हैं, उनके आसपास ही जन्म लेते हैं। जो देवताओं की आराधना करते हैं, पूजते हैं, उनके आसपास ही उनको ही पाते हैं या उनके आसपास ही जन्म लेते हैं। ऐसे ही जो पितरात्माओं का पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, उनको ही पाते हैं या उनके आसपास जन्म लेते हैं। भूत प्रेतों की आराधना करेंगे तो वही होगा। जो मेरी आराधना करते हैं, मुझे पूजते हैं, मेरे पास आते हैं। ये श्लोक का अर्थ है, 9वें अध्याय की 25वां श्लोक है। ये स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो परमात्मा अलग है, ये सभी अलग है। तो इसलिए परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा हम सभी का पिता है। हाँ, भगवान विष्णु के रूप में 10 अवतार लेते हैं। माना एक एक अवतार में एक एक राक्षस का वध किया हिंसा करके। ये हम पुराण में वर्णन सुनते हैं, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ है। ये सामान्य जनता इसको नहीं जानते हैं। इसलिए क्या किया, कथा के माध्यम से उनको समझाने के लिए कोशिश किया गया है। कभी भी परमात्मा किसी का हिंसा नहीं करता है, वो अहिंसक है। अगर देखिए इस समाज में ही अगर हम किसी की वध करते हैं तो हमें मरणदंडन मिलता है। ये सामाजिक मौल्य है। ये भगवान तोड़ सकता है क्या? भगवान का सृष्टि है, वो कभी भी हिंसा नहीं कर सकता। ये हम जानना चाहिए। लेकिन कथा के रूप में इसलिए वर्णन किया है, आम आदमी उसको जान सके। इसलिए परमात्मा जब भी इस धरा पर आते हैं, किसी की हत्या करके यहाँ धर्म स्थापन नहीं करते हैं। लेकिन कैसे, अभी देखिए महात्मा गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी एक सामान्य व्यक्ति था लास्ट शतमान में। तो उन्होंने क्या किए, ब्रिटिशों के ऊपर अहिंसा से लड़कर के भारत को स्वतंत्रता दिलाई। ब्रिटिश जब हमको रूल करते थे, हमारे ऊपर राज्य करते थे, तभी 65 देशों के ऊपर उनका आडಳಿत था, उनका काबू था तभी। तो उतना बलाढ्य थे, लेकिन उनके ऊपर इन्होंने अहिंसा से लड़ करके उससे जीत पा करके भारत को स्वतंत्रता दिलाई। एक सामान्य व्यक्ति। तो परमात्मा हिंसा कर सकता है?
उसको पता है अगर एक आत्मा के हम वध किया, वो अविनाशी आत्मा अगर पुनर्जन्म लेती है तो वो राक्षस बन के ही लेगा। इसलिए भगवान क्या करते हैं, जब इस धरा पर आते हैं, धर्म स्थापन के लिए आते हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत के वाक्यों महावाक्यों के अनुसार, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम कहते हैं। मैं जब इस धरा पर आता हूँ, मनुष्य तन का आश्रय लेता हूँ, तब मूढ़मति मानव मुझे पहचानते नहीं हैं। वो आकर के क्या करेंगे, किसी की गला नहीं काटेंगे, किसी की हिंसा नहीं करेंगे। वो हर एक आत्मा में जो असुरीयता है, असुरी गुण हैं, उनका नाश करते हैं, उनको परिवर्तन करके दैवी मौल्य, दैवी गुण, दैवी संस्कार बनाते हैं। इसलिए हम जब आत्माएं पुनर्जन्म लेते हैं, देवी देवता बनते हैं, क्योंकि दैवी संस्कार मिलती है, असुरी स्वभाव से दैवी स्वभाव वाले हम बनते हैं। इसलिए भगवद गीता में भी दैवासुर संपद विभाग योगी है, उसमें स्पष्ट है, परमात्मा कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धि ही यह मद्भक्तः समे प्रियः। मुझे वही प्रिय है जो किसी पर द्वेष नहीं करता है, हाँ, किसी सब पर मैत्री माना सभी फ्रेंडशिप रखता है, स्नेहशील रहता है सभी से, हाँ, करुणा भाव से रहता है सबके ऊपर, और सम दुख सुख क्षमी, सुख दुख में सम रहता है, क्षमा स्वरूप रहता है, रहम दिल रहता है, हाँ, निर्ममो निरहंकार, ममत्व नहीं रहता है किसी के ऊपर, निरहंकारी रहता है, संतुष्ट सततम योगी, वो संतुष्ट रहता है, सतत योग युक्त रहता है, यथात्मा दृढ़ निश्चय वाली आत्मा का मैं अर्पित मनोबुद्धि है, मेरे मन बुद्धि को मुझे समर्पण करते हुए जो रहते हैं वही मुझे प्रिय है। माना ये दैवी गुण है, इनको हमारे में भरने के लिए परमात्मा भी आ चुके हैं, ज्ञान द्वारा हमें ये सब कुछ समझा रहे हैं। परमात्मा आकर हमारा आसुरी गुणों को, आसुरी वो तो परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम जो हम कहते हैं, वो तो ज्योतिर्मय लोक है, वहाँ हम सभी आत्माएं ज्योतिष स्वरूप में रहते हैं, परमात्मा भी वहाँ परम ज्योतिष स्वरूप में रहते हैं। जब वहाँ से हम आत्माएं इस धरा पर, इस पृथ्वी पर पंच तत्वों की इस लोक में आते हैं तो शरीर की धारणा करते हैं। जैसा देश वैसा वेश, यहाँ पंच तत्वों का देश है, इसलिए हम पंच तत्वों से निर्मित शरीर की धारणा करते हैं। अगर परमात्मा भी इस धरा पर जब आते हैं धर्म स्थापन के लिए, वो ज्योति स्वरूप में आएंगे तो कोई भी उनको पहचानते नहीं है, क्योंकि वो तो अव्यक्त है, अभोक्ता है, वो उसको हम इस स्थूल आंख से देख नहीं सकते हैं। भगवद गीता में ही है, न तो माम शक्य से दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम। मुझे इस स्थूल आंखों से मुझे देख नहीं सकते हो, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, ज्ञान का दृष्टि देता हूँ, उससे ही मुझे तुम पहचान सकते हो। वो ज्ञान दृष्टि देने के लिए परमात्मा इनके शरीर में प्रकाय प्रवेश करते हैं। ये परमात्मा नहीं है, परमात्मा परमज्योति स्वरूप है, ओंकार स्वरूप है। ये सिर्फ उनका मुख का उपयोग करते हुए ज्ञान हमें देते हैं। इसलिए देश जैसा देश वैसा देश। अगर हम कश्मीर में जाएंगे तो ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे, वहाँ तो ठंड रहता है, इसलिए ऐसे होना पड़ता है। रेनी सीज़न में, बरसात सीज़न में ऐसे छाता लगाएंगे और ये गर्म कपड़े पहनेंगे। ठंड और बहुत समर है तो समर सीजन में ऐसे रहेंगे। तो जैसा देश वैसा वेश। ऐसे परमात्मा भी पंच तत्वों से निर्मित इस शरीर का मुख का आधार लेकर के एक ज्ञान सुनाते हैं। आइए, परमात्मा इनके शरीर में जब आते हैं, वो कहते हैं इनके बगल में मैं बैठता हूँ, बाजू में बैठता हूँ। विज्ञान कहता है टू थिंग्स कैनॉट ऑक्यूपाई द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। एक जगह पर दो कण कहो, अणु कहो, परमात्मा को बैठ नहीं सकते, क्योंकि वो आक्रमण होता है, जितना भी छोटा सा हो उसके ऊपर नहीं बैठेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं मैं बाजू में बैठता हूँ। आत्मा और परमात्मा है, फिर भी ऊपर नहीं बैठ सकता वो,
क्योंकि वो एक अस्तित्व है, आत्मा का भी अस्तित्व है, परमात्मा का भी अस्तित्व है, अणु और परमाणु का भी अस्तित्व है। इसलिए यहाँ वो सर्वव्यापी नहीं है वो कहते, वहाँ हम बताते हैं, मैं भूल गया आपको। तो इसलिए परमात्मा जब आते इस शरीर में तो इस आँख द्वारा देखते हैं और मुख द्वारा ज्ञान देते हैं। तो इसलिए वो पहले जो आए थे वो उनका उच्चारे हुए महावाक्य है, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिव। मैं निजानंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और प्रकाश स्वरूप शिव हूँ। शिव माना परमज्योति स्वरूप, शुभ कामना, सदा कल्याणकारी, शुभकारी, मंगलकारी। तो इसलिए हम भक्ति में क्या करते हैं, अभी भी हर देवस्थान में, शिव की देवस्थान में, गांव-गांव में, देवस्थान में शिवरात्रि के दिन ज्योतिर्लिंग के ऊपर मनुष्य शरीर का, मनुष्य मुखवाड़ डालते हैं ऐसे, माना ऐसा ही नहीं रहता है, मनुष्य का मुख रहता है उसमें। क्यों डालते हैं किसी को पता नहीं, क्योंकि परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं पंच तत्व से निर्मित शरीर का, मुख का उपयोग करते हैं ज्ञान देने के लिए, ज्ञान बांटने के लिए। तो इसलिए वो मुखवाड़ डाल करके पूजा करते हैं। में पढ़ने से, परीक्षा पास करने से डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में परीक्षा पढ़ करके दे करके पास होने से इंजीनियर बन सकते हैं। ऐसे ही हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ने से पास होने के बाद देवता पद मिलता है। देवता माना ऐसे नहीं है उनके लिए बहुत बड़ा बड़ा शरीर होता है, वो होता है, ये होता नहीं है, वो उनको भी हमारे जैसे ही शरीर रहता है, लेकिन गुणों में दिव्यता, संस्कार में दिव्यता, हाँ, स्वभाव में दिव्यता, मूल्यों में दिव्यता हमें परमात्मा भरने के लिए यहाँ आए हुए हैं। ईश्वर विश्वविद्यालय पढ़ने से हम सच्चारित्रवान बनते हैं। स्वामी आत्म माया कहते हैं, मैं आता हूँ, मैं ईश्वर हूँ, सारी सृष्टि का ईश्वर हूँ, लेकिन प्रकृति का आधार लेकर के मैं इस धरा पर आता हूँ। भगवान का ये महावाक्य है गीता में। तो जब आते हैं आकर के ज्ञान हमें देते हैं। पहले हमारी समझ ये थी हम जो भी पाप कर्म करते हैं करने दीजिए, करेंगे तो एक बार जा कर के गंगा में डूब के आएंगे, सब कर्म, सब पाप भस्म हो जाते हैं, ये हमारा समझ था। लेकिन जो भी कर्म करते हैं, चाहे वो जो भी क्षेत्र में हो, राजकारणी हो, पुलिस हो या मिलिट्री में हो या डॉक्टर हो, वृत्ति में इंजीनियर हो या चाहे भिक्षुक हो, जो भी हो, संत हो, साधु हो, जो भी हो, ये हमारा प्रवृत्ति है, ये व्यवहार है, हम ये करते हैं। लेकिन जो भी कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, जाके डूब के आते हैं तो पाप कर्म भस्म होते हैं, ये हमारा समझ है। लेकिन ऐसे तो कभी नहीं होता है। शंकराचार्य जी कहते हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञाने विनः सर्वमतानां मुक्तिर न लभति जन्म शतेन। आप 100 जन्म लीजिए, ज्ञान के बिना आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर गंगा नदी में स्नान करके आते हैं तो शरीर शुद्ध हो सकता है, लेकिन आत्मा शुद्ध नहीं होती है। आजकल गंगा नदी में हर सिटी का कचरा किचरा जो भी है सब गंगा नदी में छोड़ते हैं हम, उसको भी हम मलिन किए हैं। अभी वहाँ स्नान करने से शरीर भी शुद्ध होता है नहीं होता है पता नहीं है, क्योंकि गंगा नदी को ही अभी सेंट्रल गवर्नमेंट हजारों करोड़ रुपए खर्च करके शुद्धिकरण कर रही है। तो हम कैसे शुद्ध हो सकते हैं? तो आत्मा की शुद्धिकरण के लिए ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान देने के लिए परमात्मा जब आते हैं, आत्मा शुद्ध जब बनती है या मलिनता निर्मूलन होती है, पाप रहित बनती है, पुण्यशाली बनती है, पावन बनती है, तब नेक्स्ट जन्म में हम देवता जन्म मिलता है। क्योंकि आत्मा जब पावन बनती है, शरीर भी पावन ही मिलता है। इसलिए नेक्स्ट आने वाली युग जो है सतयुगी भारत यही बनेगी, स्वर्णिम युग यही आएगी। ये वह कहते हैं, मना मत्तः परतरम नान, मेरे से एक किंचित भी श्रेष्ठ कोई नहीं है इस दुनिया में। ये सभी आत्माएं जो है अव्यक्त शक्ति से मेरे में जैसे परम धाम में स्थित है। आत्मा कैसे स्थित रहती है? जैसे स्टार है, स्टार मिसाल वहाँ रहती है, अव्यक्त शक्ति से जैसे यहाँ से निकलती है तो वहाँ ही जाकर के बैठ जाती है। माना एक ये है, ये जैसे झूमर
झूमर आप देखते हैं राजमहलों में या बड़े बड़े इसमें झूमर देखते हैं, वो तो उनके बीच में तो कोई लाइन रहेगी, लेकिन ये अव्यक्त शक्ति है, ये धागा नहीं है इसमें, लेकिन वो अव्यक्त शक्ति से कैसे वो यहाँ झूमर जैसे परंदा में रहते हैं। इसको बाबा मुरली में कहते हैं आत्मवृक्ष। तो आत्मवृक्ष वहाँ है, पहले परमज्योति स्वरूप परमात्मा इस सृष्टि का बीज रूप है मैं, वो कहते हैं। ये उल्टा वृक्ष है, ये यहाँ आने से ऐसा होता है, वहाँ रहने से ऐसा रहता है। मूल ऊपर है परमात्मा बीज स्वरूप में, इस सृष्टि का बीज रूप। अहम बीज प्रदः पिता भगवद गीता में है, मैं पिता हूँ बीज रूप में इस सृष्टि का। तो नेक्स्ट आते हैं देवी देवताएं धर्मों की, सतयुग त्रेता युग देवता धर्म की आत्माएं, बीच में धर्म स्थापक, उनका अलग अलग सेक्शन, उनके पीछे उनके आत्माएं आएंगे इस धरा पर। एक कल्पवृक्ष माना धर्मों का कैसे कैसे यहाँ डेवलपमेंट होता है, धर्म कैसे आते हैं इस दुनिया में। पहले बीज स्वरूप परमात्मा बीज स्वरूप में है, संगम युग में धर्म स्थापन करते हैं, सत्य त्रेता युग में देवी आदि सनातन देवी देवता धर्म था यही भारत में। फिर द्वापर से अनेक धर्म आत्माएं धर्म पिताएं आकर के अपनी अपनी धर्म की स्थापना की है। जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे आत्माएं आते रहते हैं, सतो रजो तमो में उनको भी पास होना पड़ता है। अभी ये कल्पवृक्ष जड़ीभूत अवस्था में पहुंच गई है। तो ये भारत का उत्थान और पतन, यही पहले सतयुग था इस दुनिया में। माना हिस्ट्री मस्ट बी रिपीट। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, भगवद गीता में है। हाँ, आत्माओं में पुण्य पूरा था, बैटरी पूरा चार्ज था पहले। तो सतयुग में जब हम आए थे तभी पूर्ण रूप से बैटरी चार्ज था, इसलिए हम सभी सुख शांति का अनुभूति करते हुए दीर्घायुषी थे, निरोगी काय था। हाँ, सब वहाँ से जन्म मरण चक्र में आते 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 हैं क्षीणे पुण्य। जब ये दो युग होते हैं सत्य त्रेता द्वापर युग में पहुँचते हैं, ऐसे जन्म पुनर्जन्म में आते 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 आत्मा रूपी बैटरी यूज़ होते होते कम होती जाती है पावर उसमें। तो बाद में क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, नरक में पहुंचते हैं, यानी द्वापर कलयुग में पहुंचते हैं। कलयुग के अंत में बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो ज्ञानी लोग हैं मुझे प्राप्त कर सकते हैं। कभी बहुनाम जन्म, अनेक जन्मों के बाद मुझे प्राप्त करेंगे। हाँ, परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं, अभी आ चुके हैं, उनको जो ज्ञानी आत्माएं हैं वही पहचानते हैं। और फिर ये सृष्टि सभी आत्माएं परम धाम चले जाएंगे। फिर ये सृष्टि सतयुग से स्टार्ट होगी, क्योंकि ये साइकिल है, इसको आदि अंत नहीं है, अनादि अविनाशी है। इसलिए सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये सृष्टि चक्र घूमता ही रहता है। साइकिल के लिए आदि अंत नहीं रहेगी, इसलिए साइकिल के रूप में दिखाते हैं। देखिए, दिन चक्र है, वार चक्र है, मास चक्र है, संवत्सर चक्र है, ऐसे ही युग चक्र है। ये घूम दिन रात को देखिए, हम जब से पैदा हुए हैं कभी रुके हैं नहीं, अनादि अविनाशी चले आए हैं। ऐसे ही युग भी अनादि अविनाशी चलते हैं। अभी हम कलयुग के अंत में हैं, माना अंत और सतयुग की आदि, बीच में संगम युग में हम हैं। नेक्स्ट आने वाली युग सतयुग है। हम जाने या नहीं जाने, माने या नहीं माने, कल आने वाला सतयुगी है। आप मानो या नहीं मानो, लेकिन आने वाला सतयुगी है। तो वो कैसे रहती है सतयुग में यहाँ भारत, ये सब अब आप देवलोक में आप दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कोई भी धर्म वाले लीजिए, वो कहते हैं देखिए अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, सभी का बुद्धि कहाँ जाती है? ऊपर। ये प्रभु, ये परमात्मा, ये अल्लाह, ये खुदा, ये गॉड। तो परमात्मा एक है सभी के लिए, तो सब धर्म वालों के लिए एक परमात्मा है, वो ओंकार स्वरूप परम ज्योति स्वरूप है। ऐसे ही देखिए, ईश्वर एक, महिमा अनेक। महिमा अनेक है लेकिन है ईश्वर एक ही, चाहे उसको जो भी नाम दे दो आप। सर्वधर्म आत्माओं के लिए एक ही परमात्मा। देखिए, बुद्ध को साक्षात्कार हुआ बोधि वृक्ष के नीचे, हम पढ़ते थे स्कूल में, ज्योति का साक्षात्कार हुआ। तो यहाँ के बसवण्णा जो यहाँ बहुत चलती है, उनका यहाँ उदाहरण दिया गया। वो कहते हैं देवनोब नाम हलो, माना परमात्मा एक है, नाम अनेक है उनका। तो और राम कृष्ण और शंकर अमरनाथ में, गोपेश्वर में, रामेश्वर में उनका ही आराधना किए हैं, ज्योतिर्लिंग का। ऐसे एक ओंकार निराकार कहते हैं गुरु नानक जी। और कृष्ण कहते हैं आई एम नॉट अ गॉड, आई एम ए मैसेंजर ऑफ गॉड, गॉड इज लाइट कहते हैं वो। और इस्लाम धर्म में कहते हैं अल्लाह एक नूर है, नूर माना ज्योति।
हाँ, ऐसे ही जैन वाले भी अरहंत कहते हैं, अरहंत माना ज्योति, परमात्मा। तो ये परमात्मा जो है सबके लिए एक है, नाम अनेक है लेकिन एक। इसलिए भगवद गीता में कहा गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये देह के सब धर्मों को छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ, तुम्हारे सब पापों से मुक्त करके मैं तुम्हें मुक्ति दिलाता हूँ। तो इसलिए है वही 2-3 करोड़ है यहाँ कर्नाटक में, तो उनके लिए एक बनाए हैं। माना वो भी शिव का ही आराधना करते हैं लेकिन उनका पहचान नहीं है, शंकर को ही शिव समझते हैं। तो इसलिए वो उनका वचन कहते हैं हम उनको, वो उन द्वारा उनको समझाते हैं। वो आपके समझ में नहीं आएगा, हिंदी में मैं बता नहीं सकता, वो कन्नड़ में है, तो उनको ये बताते हैं परमात्मा परमज्योति स्वरूप कैसे है वो। माना उनका ही वो आराधना करते हैं, चाहे हथेली पर, चाहे देवस्थान में, चाहे पूजा करने वक्त, कभी भी लोग उस परमात्मा का ही आराधना करेंगे। वो चैतन्य में है, ये जड़ है लेकिन ये परमात्मा नहीं है, वो परमात्मा चैतन्य में है। ये फोटो है उसका, वो ऐसा है, ये समझनी चाहिए। हम उनको बता, वो क्या करते हैं, सतीपति भाव से पूजा करते हैं। परमात्मा पति, हम सती। पापा कहते हैं साजन सजनी, वो संबंध लगाते हैं उसमें। हाँ, खुद परमात्मा को नहीं मानते लेकिन उनमें है अज, अनादि, अकृत्य, असंयुक्त एक शक्ति है, वो भी कहा गया है। उसको साक्षात्कार हुआ तो ज्योति का ही साक्षात्कार हुआ था। और ये प्रवादी मोसेस जो है, ये यहूदी धर्म वाले, वो कहते हैं परमात्मा यहोवा जो है प्रकाश स्वरूप है, लाइट स्वरूप है, वो कहते हैं। तो ऐसे ही क्रिश्चियन धर्म वाले गॉड माना गॉड इज लाइट कहते हैं। परमात्मा कैंडल के रूप में वो चर्च में लगा के ज्योति स्वरूप परमात्मा को ही वो प्रार्थना करते हैं। अकाल, एक ओंकार निराकार, वो कहते हैं कर्ता पुरख, हाँ, आदि भी सच, युग जुग भी सच, तीनों कालों में परमात्मा सत्य है, वो अकाल मूर्त है। हाँ, वो हो से भी सच, नानक हो से भी सच, वो कहते हैं। माना तीनों कालों में परमात्मा सत्य ही है, सत्यम शिवम सुंदरम हिंदू कहते हैं। वो कहते हैं परमात्मा एक ओंकार, ओंकार स्वरूप है, निराकार है, एक ही है। तो ऐसे ही इस्लाम धर्म में कहा जाता है अल्लाह एक नूर है, नूर माना ज्योति, परमात्मा ज्योति स्वरूप में है। ऐसे ही ये पारसी धर्म वाले प्रकाश स्वरूप परमात्मा को मानते हुए अग्नि का आराधना वो करते हैं। हम थोड़ा उन वो एकम सत्य विप्राह बहुधा वदन्ति कहते हैं। सत्य एक ही है लेकिन विप्र माना पंडित क्या किए, उनको नाम अनेक दे दिए। पर भगवान एक है, नाम अनेक है, उनको ही वो तपस्या करते हैं। ये आरएसएस वाले अभी भी वो प्रार्थना करते हैं ओम सच्चिदानंद स्वरूपाय, हाँ, नमोस्तु परमात्मने, ज्योतिर्मय स्वरूपाय, ज्योतिर्मंगल्य मूर्तये, ज्योति स्वरूप परमात्मा को ही वो प्रार्थना करते हैं अभी भी। और ये देखिए, ये है राष्ट्रगान, हमारा राष्ट्रगीत जो है। हम सभी बच्चे शाला स्कूल कॉलेज में स्कूल में रहते हैं ना, एक ध्वज के नीचे, भारत माता की ध्वज के नीचे, भारत की ध्वज के नीचे ठहर करके हम क्या करते हैं, जन गण मन अधिनायक जय हे कहते हैं। जन माना हम सभी, गण माना समूह, मन के अधिनायक कौन, जन गण के मन के अधिनायक कौन है, वो एक परमात्मा है, उसका हम आराधना करते हैं। और जो अधिनायक जय है, उसको जय है लगाते हैं, नारा लगाते हैं। और भारत भाग्य विधाता, स्वर्ग बनाने वाला कौन, भारत को स्वर्ग बनाने वाला कौन, भारत भाग्य विधाता, उसको करते हैं लेकिन पता नहीं है हमें। वो राष्ट्रगीत को अगर आप देखेंगे परमात्मा का ही वर्णन मिलता है। सभी धर्म वाले ठहर करके उसको ही सलाम करते हैं। इसलिए ये राष्ट्रगीत जो है विश्व पिता के लिए समर्पित गीत है। ये भावना से अगर हम देखेंगे तो हमारे में यूनिटी आ जाएगी। और ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो सिखाया जाता है राजयोग, इसमें भी हम सभी आत्मा समझ के मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसे युक्त्वैव आत्मानं मत्परायण, मैं आत्मा होकर के परमात्मा से मन लगाएंगे, हाँ, उससे बुद्धि योग जोड़ेंगे, हाँ, समर्पण भाव से उसको शरण में आ जाएंगे तो
हमें परमात्मा से शक्ति प्राप्त होती है। तो ये काम अभी परमात्मा ईश्वर विश्वविद्यालय द्वारा कर रहा है और ईश्वर विश्वविद्यालय में जो सिखाया जाता है उसको राजयोग हम कहते, सहज राजयोग कहते हैं। इस द्वारा परमात्मा से हम बुद्धि योग जोड़ते हैं। बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव, भक्ति ये भगवद गीता में भी है। आपके बुद्धि योग मेरे से लगाकर मेरे में मन को जोड़ दो, तब शक्ति आपको प्राप्त होगी। आप सभी आध्यात्मिकता के ऊपर किए हैं, समाज सेवा क्या करते हैं? अभी देखिए पंच तत्व भी अभी मलिन हो गए, परिसर मलिन जो है, एनवायरमेंटल जो भी क्राइसिस है, अभी इसके लिए पोल्यूशन क्या क्या हो रहा है, सभी का पोल्यूशन है। पेस्टिसाइड्स का पोल्यूशन है, रेसिडेंशियल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन है, व्हीकल का पोल्यूशन है, और इंडस्ट्रीज का पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, रॉबिश पोल्यूशन है, रेडिएशन पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, जो भी है ये सब पोल्यूशन के कारण ही मेंटल पोल्यूशन है। मेंटल को शुद्ध करें, मानसिक प्रदूषण ही सबके लिए कारणीभूत है। उसके लिए क्या क्या हो रही है, हाँ, ये ओजोन का क्या हो रहा है, ये सब, एक मिनट, कोई है यूवी माना अल्ट्रा वायलेट रेज से क्या क्या होता है, स्किन के ऊपर डिसीजेस हो रही है, कैंसर्स बढ़ रही है, जो भी है ये एयर पोल्यूशन से या सभी पोल्यूशन से क्या क्या हो रही है, इसका मूल कारण ही मेंटल पोल्यूशन है। अगर हम मेंटल को शुद्ध करेंगे, मानसिक प्रदूषण को निवारण करेंगे, तो सभी प्रकृति भी शुद्ध हो सकती है। तो प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है। प्लास्टिक यूज़ करने से क्या क्या होती है, अगर हम वो फेंकते हैं, ये जो पशु पक्षी ये भी खाते हैं तो उनका ऊपर भी वो असर होता है, मर जाते हैं। तो ये प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है, प्रकृति का संरक्षण करना है। प्रकृति का नियंत्रण के लिए मन के ऊपर नियंत्रण पहली आवश्यकता है। जब मन नियंत्रण में है तो ये सब ऑटोमेटिकली तंबाकू या नशीली वस्तुओं का, धूमपान, मद्यपान का क्या क्या परिणाम होते हैं, युवाओं के ऊपर क्या क्या परिणाम होते हैं, कैसे कैसे कैंसर्स का अभी बढ़ गया है सभी बीमारी। तो ये है तंत्र ज्ञान का दुरुपयोग, साइबर क्राइम्स, उससे क्या क्या हो रही है, युवा जनांग के ऊपर कैसे इसका दुष्परिणाम हो रही है, और उसका मादक पदार्थ जो भी लेते हैं, किस लिए लेते हैं, कैसे लेते हैं, क्या करना है, उसको ये समझाते हैं। और इसके ये सब से बाहर आने के लिए क्या करनी है, उत्तम हव्यासों को अपनाना है। तो उसमें बहुत है, खेल है, संगीत है, सब कुछ है, लेकिन इन सभी से और एक तरीका है राजयोग का अभ्यास करना, सहज राजयोग का। जब योगाभ्यास हम करते हैं तो तंदुरुस्ती को हम पाते हैं, शरीर के ऊपर भी और मन के ऊपर भी नियंत्रण आता है, और इन सभी दुराभ्यासों से, हाँ, दुष्चटों से हम मुक्त हो सकते हैं। यह है सहज राजयोग। ये संन्यास योग नहीं है। संन्यास योग माना घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाना, ये बहुत लोग करते हैं, लेकिन ईश्वर विश्वविद्यालय ऐसे कभी नहीं कहेगी कि आप गृहस्थ को छोड़ करके यहाँ आ जाओ। यहाँ सहज राजयोग सिखाया जाता है, घर गृहस्थ में रहते हुए, व्यवहार क्षेत्र में रहते हुए परमात्मा को कैसे याद करना है, हम कैसे मुक्ति, जीवन मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर कैसे हो सकते हैं, कैसे मार्गदर्शन लेना है, हाँ, मन के ऊपर समतोलन कैसे रखना है, ये यहाँ समझाया जाता है, और इसका तरबेती यहाँ इसका ट्रेनिंग दिए जाते हैं। तो ये सहज राजयोग में पहली पार्ट है आत्मा के ऊपर, आत्मचिंतन कैसे करनी है, विस्मृति, सुस्मृति क्या है, संस्कृति, पुनर्जन्म की स्मृति क्या है, आत्मा माना क्या है, आत्मा कैसे जन्म लेती है, पुनर्जन्म में कैसे आती है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, क्या कर्म करनी है, क्या नहीं करनी है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये सब ज्ञान इसमें आ जाता है। और स्वचिंतन से स्थित प्रज्ञता, भगवद गीता में भी इसका वर्णन है। हाँ, यदा संहरते च अयम कूर्मम अंगानीव, यदा संहरते च अयम कूर्मम अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता कहते हैं। माना जैसे इसका कूर्म माना इसको क्या कहते हैं, कछुआ का उदाहरण देते हैं। जैसे वो सब कार्य करते हैं, बाद में सभी अंदर खींच देती है, ऐसे ही योगी जो है सब
ये लोग का कार्य करता है, फिर सब मन से सब इंद्रियों को अंदर ले जाता है, परमात्मा के प्रति उनका जो बुद्धि हो या मन को केंद्रित करके उससे अनुभव करता है या प्राप्ति कर लेता है। तो ऐसे अनेक ये जो स्थितप्रज्ञता अवस्था है, शांति का अवस्था है, सब हम योग से प्राप्त कर सकते हैं। वो क्या करना, कैसे करना, यहाँ ट्रेनिंग दिया जाता है कोर्स में। विषयों का जो भी संबंध है, हमारे पिता कितना धनवान है, वो उनको नशा रहता है लौकिक इसमें प्रपंच में, हमको भी नशा है हमारे पिता परमात्मा का ऐश्वर्य क्या है, ज्ञान गुण शक्ति सभी। हाँ, उसका समझने से, उसको याद करने से हमें वो नशा, नारायणी नशा चढ़ जाती है। तो उनका परिचय, परमात्मा का परिचय हमें मिलता है, और मिलने से ही हम उनसे योग लगा सकते हैं। और ईश्वरानुभूति का विविध प्रकार है, ईश्वरीय स्मृति, ईश्वरीय स्मरण, ईश्वरीय मनन और ईश्वरीय मग्नावस्था। तो ये जो राजयोग है ये कर्म योग भी है। हम कर्म करते हुए परमात्मा को याद करनी है। ऐसे नहीं है कर्म से संन्यास ले लेना, कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते, भगवद गीता में ही है, कर्मयोग में ही विशेषता है, कर्म संन्यास से नहीं है। तो इसलिए कर्म करते हुए परमात्मा को कैसे याद करना यहाँ सिखाया जाता है। अनन्यास चिंतयन्तो मामे जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य रूप से परमात्मा से अगर हम मन को लगाएंगे, बुद्धि को लगाएंगे, वो ईश्वर हमारा योगक्षेम देख लेगा। आइए, माँ से अलग किसी के पास भी नहीं जाता है। थोड़ा बड़ा होते होते उनके साथियों से जाता है, शादी होने के बाद पत्नी से गहरा संबंध होता है, दूसरों से, मित्रों से, सभी से अलग हो जाता है। बच्चा होने के बाद उसके प्रति भावना, श्रद्धा बढ़ती है। तो संबंध तब बनती है बुद्धि से परिवर्तन जब होती है तभी। तो इसलिए परमात्मा से संबंध निभाने के लिए भी बुद्धि में परिवर्तन आनी चाहिए। मैं ये देह नहीं हूँ, देह में रहने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा, अगर हम समझेंगे तो वो परमज्योति स्वरूप परमात्मा से बुद्धि योग हम जोड़ सकेंगे। राजयोग का ईश्वरीय संबंध, जैसे पिता का बच्चों से, हाँ, शिक्षक का विद्यार्थियों से, वैद्य का रोगी से जैसे संबंध है, ऐसे ही संबंध भवरोग वैद्य परमात्मा से आत्मा का है। तो राजयोग का पुनश्चेतन और ये राजयोग का एकाग्रता प्राप्त करना कैसा, ये सभी यहाँ कोर्स में सिखाया क्या क्या है, और राजयोग का अष्टशक्तियाँ कैसे प्राप्त करना है, कमल पुष्प समान जीवन कैसे होती है। और देखिए, योगी का लक्षण और भोगी का लक्षण यहाँ दिखाया है। जो योगी होते हैं हर्षित मुख वाले होते हैं, सात्विक स्वभाव वाले होते हैं, लेकिन भोगी जो रहते हैं ऐसे रहते हैं। दुखेशु अनुद्विग्न मनाः सुखेशु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीः मुनिरुच्यते। भगवद गीता में भी है कैसे योगी माना कैसे रहते हैं, मुनि माना कैसे रहते हैं, दुखी अशांति कैसे उनका मुख भाव रहता है। ये सभी हमको तुलन करके संतुलन जीवन रखने के लिए, समतोलन जीवन रखने के लिए, संतुष्ट जीवन रखने के लिए हमको योगी बनना है। अगर राजयोग सीखेंगे तो हमारा जीवन भी ऐसे होंगे।